अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों, वेलकम टू एम ए किड मस्ती यूट्यूब चैनल रमज़ान स्पेशल। तो आज का हमारा टॉपिक था सफाई, और सफाई के ऊपर इंशाल्लाह आज डिस्कस भी होगी और बातचीत भी होंगी जो भी। तो दादा वो इंशाल्लाह उसी हमेशा की तरह आएंगे और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ फन भी होगा और नेकी की कुछ बातें भी सिखाई जाएंगी। बच्चों, सफाई सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो देखते हैं कैसे हम अपना घर, स्कूल, ऑफिस और कपड़े वगैरह सब साफ रखते हैं, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, और यही सफाई का अमल है। ये सब छोटी छोटी बातें हमारी सेहत और अल्लाह की खुशी के लिए बहुत अहम है। वीडियोस वगैरह भेजें हमें, और आज का जो नया टॉपिक निकलेगा उस हवाले से आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम में बज़रिया लाइव या वीडियोस में शामिल हो सकते हैं। नंबर यहाँ पे नीचे चल रहा होगा, उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें और इस प्रोग्राम में शामिल हो। तो इंट्रो अपना थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि कल का प्रोग्राम भी बड़ा लंबा हो गया था इंट्रो की वजह से। तो इस इंट्रो को शॉर्ट करते हुए आज हमारे साथ मुश्तबा हुसैन सना खां हैं, नन्हे सना खां हैं। अभी उन्होंने नया नया नात पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उनको बुलाते हैं और इनसे कुछ कलाम सुनते हैं और फिर आगे प्रोग्राम को आगे इंशाल्लाह दादा अबू के हवाले करेंगे। तो नए सना खां हैं तो उनकी हौसला अफजाई भी करें कमेंट करके, और बताएं आपको इनकी नात कैसी लगी और कैसी आवाज़ है इनकी, और इनको किस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। तो कमेंट करेंगे तो इनकी भी हौसला अफजाई होगी और हमें भी पता चलेगा कि भाई प्रोग्राम कैसा जा रहा है। तो बुलाते हैं मुश्तबा हुसैन को और प्रोग्राम को आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे मुश्तबा हुसैन भाई आ गए हैं। ऐसे तो मेरे से छोटा बहुत है और बच्चों की तरह है हमारे, और ये भी नए नए इनका भी शौक है कि भाई नात पढ़ने का। तो हमने आज इनको बुलाया है और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और ये अपनी आवाज़ हमें आज सुनाएंगे। और आप भी अगर ये अपनी नात की आवाज़ या कुछ भी या वीडियो, या आप यहाँ पे आके डायरेक्ट हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वही तरीका है। नंबर हमारे चल रहे हैं, उस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें और हमसे रब्ता करके यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो देर नहीं करते और मुश्तबा भाई को कहते हैं कि भाई आज कुछ अच्छा सा सुनाए हमें और इस प्रोग्राम का आगाज कर लें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे पीछूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, और रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, और मौत क्या सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह 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 मुश्तबा हुसैन, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया है इन्होंने। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। माशाल्लाह समझने की और सुनने की बात है, और जो बंदा इस चीज़ को महसूस करे और जो एक बार कभी अल्लाह के घर हाजिर होके आए तो उनके लिए ये कलाम बड़ा लुत्फ देता है और बड़ा मज़ा देता है।
और अकेले में सुने तो माशाल्लाह मज़ा ही आ जाता है। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कलाम इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे, पर वो बच्चों के साथ बैठ के इंशाल्लाह और एक कलाम इनसे सुनेंगे। तो स्टार्ट करेंगे और बच्चों को बुलाएंगे। आप भी इस तरह से अगर हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, दोबारा मैं बता दूं कि इस तरह आना चाहते हैं और अपनी आवाज़ यहाँ सुनाना चाहते हैं, तो नंबर चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे कॉन्टैक्ट करें, अपनी वीडियो बना के भेजें नात की, और कैसी पढ़ रहे हैं तो हम आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन बुलाएंगे और आपको भी यहाँ पे मौका देंगे अपनी आवाज़ सुनाने का। तो भाई साहब को बुलाते हैं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। फिर तो भाई साहब आ गए और भाई साहब को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, और भाई साहब आए और अपनी नशिस्त संभालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। बस आज आपने थोड़ा स्टार्ट लिया, मैं तो बाहर बैठा था, इनसे नात माया बच्चे से बहुत बड़ी मदीने की उल्फत के बारे में हमने सारी बात सुनी। बस ये समा बन गया था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है और उन्होंने भी अच्छा पढ़ा। अब मैं बच्चों को मैं दावत दूंगा, बच्चे सारे जो हैं उनको मैं बिठाता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ मैं कोई आज मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस लाया हूँ और कुछ मैं अलग बात करूँगा इसमें। अच्छा, अभी हमने बच्चों को बुला लिया। अभी हमारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो पहले तो ये सब बच्चे हमारे माशाल्लाह आए हुए हैं। हमारे ये नात खां बेटा जो है उनसे तो मुलाकात हो गई। आज एक नया एंट्री आई है। आप अपना नाम बताइए। गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, माशाल्लाह। चलो सब इसको वेलकम किया, वेलकम करो इनको। वेलकम। माशाल्लाह। अच्छा, ये आज के सेटअप के अंदर जो है वो एक तो हमारा जो है मौजू है कि सफाई निफ्स ईमान है। चॉकलेट मिलेंगे। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही कर देंगे ना, तुम्हारी तबीयत तो अभी सही हो जाएगी ना। इसलिए तो बोला कि मैंने आज रोजा भी रखा था। मैंने बोला कहाँ? बोला दराज वाला रोजा रखा था इसने दराज वाला रखा था। इसने तो आज समझ लगे खाने भी शरबत वाला रखा था ना, इसने शरबत वाला रखा था और ये खाने पीने वाला रखती है रोजा। तो ये बच्चों की सारी का बातें हैं। बच्चे माशाल्लाह अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और ये चीज है। तो फिर हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आप लोगों ने कोई सफाई निफ्स ईमान के हवाले से कोई प्रोग्रेस की है? इन्होंने वीडियो बनाई है, तो मैं आप बताएं किस किस हिसाब है आपने क्या किया सफाई निफ्स ईमान के हवाले से बेटा? मैं अपनी सफाई में मम्मा को हेल्प कराती हूँ। माशाल्लाह, मम्मा की हेल्प तो करानी चाहिए, सबको करानी चाहिए। आप लोग भी कराते हो मम्मा को हेल्प? सब कराते हैं ना, माशाल्लाह। हेल्प करानी चाहिए और खुद भी साफ सफाई में खुद को भी साफ रखना है और घर को भी साफ रखना है और हेल्प भी करानी है, ठीक है ना। अब ये मैं महाद की तरफ आता हूँ। महाद हमें बताएं कि आपने कोई सफाई के हवाले से कोई बात बताएं हमें। मैं बताता हूँ, सफाई निस्फ ईमान है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये साफ हाथ और साफ जिस्म हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये अल्लाह का घर है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सफाई हमें अल्लाह के करीब करती है। अम्मी कहती हैं सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम अपना घर साफ रखेंगे तो दिल भी साफ और बहुत अच्छी बात है। ये तो ये हमारे ईमान के अंदर शामिल है और हमारा निफ्स ईमान जो है ना वो पूरा निफ्स ईमान, हमारा ईमान तो है ना, ईमान के अंदर निफ्स ईमान जो है ना वो सफाई है। सिर्फ सफाई तो बहुत अच्छी चीज है ना, ठीक है ना। चले फिर अभी ये मैं इस तरफ आता हूँ। मैं दोबारा इस तरफ आके मैं अभी हुरुलैन को मैं पूछता हूँ कि हुरुलैन आपने क्या बात करनी है आज बताएं सफाई के हवाले से। चलती गाड़ी से कचरा नहीं फेंकना चाहिए। माशाल्लाह, सबको ख्याल करना चाहिए। गाड़ी का शीशा खोल के जो हम बाहर कचरा फेंक देते हैं, ये कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये गंदी आदत है। हमेशा कचरा संभाल रखना चाहिए, फिर डस्टबिन जहाँ मिले वहाँ डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सही है? अब याद रखोगे ना सफाई के लिए? माशाल्लाह। चलें अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सुल्तान से बात करता हूँ। सुल्तान आप कोई बात बताएं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, इससे हम लोग जरासीम से महफूज रहते हैं। माशाल्लाह, जरासीम से महफूज। आज हम स्टूडियो साफ करते हैं। चलो चलो, मैं भी आई हूँ भाई। सही है, आप भी साफ करो। पूरा आप ये ले जाओ ऐसे।
मुरुले आप ये जग गिलास ले जाए। ठीक है। मुरुले और उरब आप लोग क्वेश्चन उठाओ, मैं तब तक टेबल सेट करता हूँ। हमने आज अपना स्टूडियो साफ किया है। हमने भी, हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। मैंने भी दो चाक कराटा। माशाल्लाह, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। सफाई का ख्याल करना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, हाथ धो के हमें खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। सफाई जो है ना वो बहुत से बीमारियों से हमें बचाती है। हमें ये चीज, किस चीज का बहुत ख्याल करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई। अब हम आपसे आते हैं, आप इतने हंस रही हैं, आपने कोई बात बनाई, खाली हंस रही हो। जो लोग पाक साफ होते हैं अल्लाह उन्हें पसंद करता है। सुभान अल्लाह। पाक साफ रहने से अल्लाह पाक पसंद करते हैं, तो अल्लाह की पसंद के लिए भी हमें पाक साफ, और अपनी सेहत के लिए और अपने तंदुरुस्ती के लिए भी पाक साफ रहना चाहिए। पाक साफ रहना बहुत जरूरी है। हेलो, क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। इस तरह खेलते हैं? सारी चीजें फैला के थोड़ी खेलते हैं। जिस खिलौने से खेलना उससे खेला करो। आप सफाई नित्य ईमान है। सफाई क्या है? सफाई रखोगे तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होंगे। ठीक है, फिर सफाई कर लेते हैं। जी, सारे एक थैली में भर के सफाई कर लो इस सब चीजों की। सफाई हो गई। सफाई क्या है? सफाई क्या है? नित्य ईमान है। सफाई क्या है? ईमान है। हाँ, देखिए, सफाई करने से अल्लाह पाक भी खुश हो रहे होते हैं जी, और हमारे हुजूर पाक को भी सफाई पसंद है। जी ठीक है, अब से क्या करेंगे, हम हर चीज की सफाई रखेंगे। ठीक है बाबा। चलिए ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, आप बताएं, आप क्या कर रही हैं? आप क्या बताएंगे हमें? मैं बाबा हाथ धोती हूँ। ओह माशाल्लाह, हाथ धोती है। ये बार बार हाथ धोती है भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। अब ये चॉकलेट मैं आपको दूं? चॉकलेट लोगे? हैं? तबीयत सही है ना? तबीयत सही नहीं है? ये चॉकलेट कौन सा खाएगा? कौन खाएगा चॉकलेट? बेटा आप भी कुछ बताएं, आप भी कोई बताएं, आप लोग को भी कोई दें बच्चों को। अपने आसपास की जगह साफ रखना वहाँ बरकत है। माशाल्लाह, ये बरकत होती है, ये बरकत मिलती है। अपने घर को और इर्द गिर्द की जगह को साफ रखना चाहिए, क्योंकि सफाई ईमान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफाई पसंद थी। बरकत होती है, ये बरकत मिलती है। अल्लाह पाक इसमें बरकत डालते हैं, हम सफाई के ऊपर भी बरकत। अच्छा, अभी मैं आज गुलाम मुस्तफा आए हुए हैं और आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप भी कुछ बात बताएं अभी हमें। जी मैं बताता हूँ। खिलौने खेलने के बाद साफ करने चाहिए। चाहिए ना, सही बात है। इनको खिलौने खेलने के बाद बच्चे ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, इन्होंने सही बात बताई है। उनको फिर वापस समेटना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। ये भी हमारे काम में, ये भी बच्चों को सफाई, ये भी सफाई में शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप कुछ बताएं। मैं हदीस सुना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना छोटी छोटी सफाई की आदत डालो, ये ईमान का हिस्सा है और इससे सेहत भी अच्छी रहेगी। इस तरह से सफाई रखने से। ये गंदगी क्यों की है? गंदगी नहीं करते, सफाई निक्स ईमान है। चलो सरेगा। समेटो, चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निक्स ईमान है। इस तरह से सफाई रखने से अपनी सेहत, खुद की सेहत अच्छी रहती है। हमने हमेशा सफाई और का ख्याल रख के और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो सेहत इसी के अंदर अच्छी होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे आखिरी बैठे हुए बच्चे। आपने कोई बात बतानी है? जी, जिधर से चीजें उठाओ उधर ही रखनी चाहिए, और उससे ना सफाई बढ़ती है। चाहिए अपना काम खुद करने। हमने खेला है खिलौने, इन्होंने बताया जैसे खिलौने सटाने हैं, इसी तरह से कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज करनी है, कोई उठाई है तो अपने उसी जगह पे वापस उसको जगह पे रखनी है, तो इससे सफाई रहती है और सफाई बहुत अच्छी चीज है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारी बेटी के पास और इससे बात करते हैं। रात को सोने से पहले
सुबह उठने के बाद ब्रश करना अच्छी आदत है। करके सोना चाहिए और दांत साफ करके उठने के टाइम पे फिर दोबारा दांत साफ करने चाहिए। ये सफाई का बहुत खास ये नुस्खा है, ये सफाई के अंदर शामिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दांत मुसवाक करना बहुत पसंद था। वो हर नमाज से, हर वजू से पहले दांतों में मुसवाक करते थे। ये सफाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निफ्स ईमान कहा है कि हमेशा अपना ईमान पक्का रखना है। और दूसरा, इससे सबसे बेहतर, हर काम के बाद हमको अपने आप को बावजू रखेंगे तो हमें खुद ब खुद सफाई का एहसास होगा। हमसे बावजू होने के साथ कोई गलत काम नहीं होगा, वजू के अंदर गलत बात नहीं निकलेगी, और हम साफ सफाई के अंदर भी रहेंगे और हमारा ईमान भी मजबूत रहेगा। 2 3 अच्छा, तो अभी ये सारा ये खत्म हुआ है हमारा। ये हमने सारी ये अच्छी बातें की सफाई के बारे में। सफाई निफ्स ईमान है। ईमान भी एक जो ईमान क्या है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, ये ईमान है। और इसी ईमान का जो मजबूती है वो सफाई है। सफाई आधा तो ईमान हमें सफाई से ही मिल जाता है, तो आधा ईमान हमारा सफाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो हमें आसानी से हो जाता है। अच्छा, अभी ये तो सारा मौजूद आप लोगों ने सबने सफाई के बारे में, आज से सब सफाई का काम करेंगे, अपनी अपनी बातों पे कायम रहेंगे। आपने जो बताया अभी कैसा किसर से भी कोई चीज उठा की है उसी को वापस रखनी है, और सारी चीजें आप लोगों ने सब समझ ली है। अब सफाई का ख्याल रखोगे ना, अपनी वालदा का भी ख्याल करो, वालदा का भी सफाई में साथ दोगे ना, ठीक है ना? माशाल्लाह, माँ के साथ काम करना। अच्छा, मैं अभी एक प्रोग्राम का एक बात करता हूँ और आप लोग सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं एक स्टोरी एक सुनाऊंगा। अंदर जो है ना, सबको आप सबने जो है ना बड़े गौर से सुनना है, और इस स्टोरी के अंदर एक एक अल्फाज को गौर करना है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैं सवाल जो करूंगा इसी स्टोरी के अंदर के होंगे, और जो जिसको इसके अंदर स्टोरी के दरमियान भी कोई सवाल अगर करना है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी तफसील बता दूंगा। और अगर आपको जो समझ में ना आए तो ठीक है, तो मैं अभी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में जो है ना स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, तो आप लोग इसके अंदर जरा गौर से सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया सुनाता हूँ। दादा वो फिरौन क्या होता है? फिरौन कुछ होता नहीं। फिरौन जो है ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बादशाह था, उसका नाम था फिरौन। उसको फिरौन कहा जाता था। तो ये इसका नाम था, समझ रहे? जैसे तुम्हारा नाम है तो इस तरह से इनका नाम होता है फिरौन का। ठीक है, समझ गए ना? फिरौन का एक नाम है इसका। अच्छा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र की हुकूमत थी, मिस्र का बादशाह था फिरौन। तो मिस्र के अंदर एक ताकतवर और सरकश बादशाह, सरकश समझ दो ना, बहुत समझ ले कि किसी की बात सुनने वाला ना हो, अपनी चलाने वाला और अपने आप को मजबूत कहता हो और अपने आप को खुदा के बराबर समझता हो कि मेरे सिवा कोई भी बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, इस तरह की वो बात करता था। वो सरकश बादशाह था, उसका नाम था फिरौन। ठीक है, तो हुकूमत करता था वो वहां पर। इसको नजूमियों ने बताया, उसके नजूमी होते हैं ना जो आगे की कहानी बताते हैं, जो बताते हैं नजूमी होते हैं, उन्होंने नजूमियों ने बताया है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो तुमको हलाक कर देगा, मतलब वो तुमको मार देगा। बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुमको मार देगा, तो इसके तुम्हारी हुकूमत भी तबाह कर देगा और तुम्हारी कौम को, ये जिसकी अपनी कौम जो है ना, जो बनी इसराइल वहां पर थे, उनको सबको आजाद करके ले जाएगा। तो फिरौन जो ये सुनकर बहुत परेशान होता है और इसने जो है ना सारे मुल्क में ऐलान कर दिया। फिरौन ने फिर सारे मुल्क में अपने मिस्र के अंदर ऐलान कर दिया कि इसराइलियों के यहाँ जितने भी बच्चे पैदा होंगे इसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। जितने बच्चे पैदा होंगे उनको, लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने कहा कि उसको खौफ तो था ना कि ये तो नजूमी ने बताया कि वो मुझे बड़ा होकर मेरी हुकूमत खत्म कर देगा, मुझे मार देगा। तो इन्होंने इस तरह किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फिरौन का ये जब हुक्म सुना तो बहुत फिक्रमंद हुई। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालदा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है, उनको ख्याल आया कि शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए, इसलिए मैं इसको एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल देती हूँ, अल्लाह के हवाले छोड़ देती हूँ। मैं संदूक में, इनको पैदा हो गए, उनको एक संदूक रखा, वो संदूक को जो है ना दरिया में डाल के उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हवाले संदूक को छोड़ दिया। तो वो ये खुदा की शान, फिर अल्लाह पाक ने इसकी अपनी शान दिखानी दी। अल्लाह पाक ने ये शान दिखाई कि दूसरा किनारे पर फिरौन की कुछ लोंडियां, उस वक्त कहते हैं ना जो काम करने वाली और उनके घर खिदमतगार लड़कियां होती हैं, उनको लोंडियां कहते थे। तो वो खड़ी थी वहां पर। उन्होंने उसको देखा और संदूक बहता हुआ जा रहा था, तो उन्होंने इसको संदूक को उठाया तो देखा इसमें बच्चा सो रहा है। बच्चे को देखा, बच्चा बहुत असरा था, उनको देखे ऐसा था, तो वो उनको ले गई मूसा अलैहिस्सलाम को, वो लड़कियां जो है ना वो उनको महल में ले गई। तो फिरौन की बीवी ने देखा, फिरौन की बीवी थी ना, उसने देखा फिरौन की बीवी को बच्चा बहुत मुस्कुराता हुआ अच्छा लगा, तो वो फिरौन की बीवी ने उसको बोला कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे पालूंगी। फिरौन की बीवी ने अपने पास इसको रख लिया और अपना बेटा बना लिया और उसने कहा कि मैं इसको पालूंगी।
समझ में आई ना सारी? इसमें से कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो सुने, कितनी बात बताई मैंने, सारी बातें समझ में आ गई ना? तो उन्होंने फिर वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहीं पर पले बड़े और वहीं पे जवान हुए। इसके बाद का जो आगे का वाकया है वो तो फिर और लंबा हो जाएगा। मैं इतने शॉर्ट में वाकये को करके अब इसके अंदर से मैं सवालात आपसे करता हूँ कि मैंने आपको क्या वाकया सुनाया और आप लोगों ने किस तरह से सुना है। तो आपके जवाब से पता चल जाएगा आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आ रहा हो वो हाथ खड़ा करे, मैं इसको खड़ा खुद आवाज दूंगा उसके नाम से तो वो जवाब देगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? अच्छा ये सब इतने इतने बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, चले सुल्तान आप बताएं। मिस्र में। माशाल्लाह भाई, मैंने सही जवाब दे दिया। तो सबसे पहले आपको ये देखे, इससे सही जवाब देने वाले को मैंने इनाम भी दे दिया। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा सवाल करता हूँ। अच्छा मिस्र में जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वहां पर किसकी हुकूमत थी? अच्छा ये बच्ची भी है, बच्चों इस तरफ आता हूं मैं इनको। आप बताएं किसकी हुकूमत थी? गलत? मैं बताऊं? आपने गलत जवाब दिया है। आपका गलत जवाब आपका गलत जवाब है। हुरू लेना फिरौन की हुकूमत थी। माशाल्लाह, देखे हुरू ने भी जवाब सही दिया। ये दिया, देखो आपने अल्लाह पाक तो अल्लाह पाक की हुकूमत तो हर जगह पे है। ये तो स्टोरी आपने स्टोरी गौर से सुनी थी ना, इसमें तो फिरौन का नाम था ना, फिरौन की हुकूमत थी ना। ठीक है, इन्होंने देखो सही जवाब दिया। अच्छा मैं अभी तीसरा सवाल मैं आपसे करता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कौम से था? मुझे पता है। आप बेटे आपसे एक दफा हो गया है ना बेबी, इससे मैं दूसरों से पूछूंगा ना, किसी और से भी पूछूंगा ना। चले महाज बताएंगे। बनी इस्राइल। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, महाज बड़े बड़े गौर से सुनिए भाई आपने स्टोरी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा अभी ये दूसरा ये है कि मैं चौथा सवाल आपसे ये करता हूँ कि वाकये के अंदर नजूमियों की बात आई थी, याद है ना नाम सबको? नजूमियों ने फिरौन को क्या बताया था? चले ये इनसे पूछते हैं अभी। आप बैठ जाओ सुल्तान, आप बताएं। केला। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे कहना करके खड़े हो गए, आपको जवाब आता नहीं है। चले फिर आप बैठे, आप बताएं। बनी इस्राइल में बच्चा पैदा होगा जो आपको खत्म कर देगा। माशाल्लाह, ये सही बताया इन्होंने। बनी इस्राइल में जो बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा, तुमको हलाक कर देगा। ये इन्होंने बताया था ना नजूमियों ने, ये बताया था। तुम अटक गए, तुमको आ रहा था शायद, तुम बोल नहीं सके ना शायद। चले अल्लाह खैर कर। दूसरा सवाल, दूसरे जवाब में जवाब। अच्छा ये नजूमियों ने जो इनको ये बताया, आप बैठ जाओ, ये तो फिर सवाल ही नहीं हुआ। अच्छा अब ये पांचवा सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, बड़े गौर से सुनना है। देखें, अच्छा ये नजूमियों की बात सुनकर फिरौन ने फिर क्या किया? अब देखो सही जवाब देना है, मैं इसको। आप बैठ जाओ, आप हर दफा खड़े हो जाते, सारी बातें आपको पता है। फिरौन ने कहा था कि सारे बच्चों को कत्ल कर दो जो भी बनी इस्राइल में पैदा हो। अच्छा अब इसकी जबान सही खुल गई। माशाल्लाह, ये ले चॉकलेट आपका। माशाल्लाह, चले इसने भी सही जवाब दे दिया, तो ये भी आ गया। अभी मेरे पास छठा सवाल है। छठा सवाल ये है कि फिरौन का ऐलान सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने क्या किया? और तुम खाली हाथ उठा दो, आपका कुछ नहीं है तुमको। देखा भी वो सभी खड़ा हुआ है ना, सभी को भी पूछते। चलो फिर क्या किया था मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, आप बताएं। वो एक डब्बा था, उसको ना उठा लिया, फिर उसके अंदर से एक बच्चा निकला, फिर है ना उन्होंने अपने पास रख लिया, बोला, उन्होंने समझा कि ये मेरा नहीं ये आपने वो तो फिरौन की बीवी ने कहा था। तो ये आपने सही जवाब नहीं दिया, आपने वो आगे की कहानी सुना थी ना। चले ये भी किसी और से सुनते मुझे हैं। पता है आंसर। अच्छा तुम ही बताओ। चलो मैं बताऊं। खबर करो, अभी इनसे बात हो गई ना, ये बता रहे हैं, फिर बाद में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा ने कहा था एक संदूक थी, उसमें ना मूसा अलैहिस्सलाम को बंद करके दरिया में रख दिया अल्लाह के भरोसे पे। सही बात है। चले ये इन्होंने सही जवाब दे दिया। ये तो देखो इनको पूरी स्टोरी सही तरीके से ज़हन नशीन की हुई है इन्होंने। चले अभी ये जो अभी एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की जब टोकरी दरिया में डाल दी इनकी वालिदा ने, तो वो टोकरी कहाँ गई और क्या हुआ इसके साथ? चले अभी फिर आप बताएं। पहले भी आपने गलत बताया था, आप सही बताइएगा। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो महल था, फिरौन का महल था ना, उधर डब्बा चले गया था। फिर है ना फिरौन की वालिदान थी, वो है ना उन लोगों उनने ना फिरौन की बीवी ने तो उठा लिया उनको, तो उनको अपना बेटा बना के पाला। ठीक है, आपके सही आप जा रहे हैं, लेकिन आप सही बता नहीं सके ना। ठीक है, आपको मैं इनाम तो दे देता हूँ, लेकिन ये मैं फिर ऑफिस की तशरीह कर देता हूँ। ये ले, आप बैठ जाओ, आपको नहीं बोला है, वो खुद भी ले लेगा भाई। आप क्यों बीच में सबके बन रहे हैं? देखिए फिरौन के जो महल में ये टोकरी गई,
तो फिर उनकी बीवी थी जो फिरौन की, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखकर वो अपना बेटा बना के फिर उनको वहां पर पाला। अच्छा ये सब हो गया। अभी आखिरी एक सवाल करता हूँ, फिरौन कौन था? ओए ओए ओए, ये तो सारे सबको पता चल गया भाई फिरौन कौन था। चलो सब बैठ जाओ, इधर से बैठ जाओ। अभी इसको अस्वा से पूछता हूँ, अस्वा बताएगी। बताओ अस्वा। अरे इसने बताया, मगर उसने पूछा मैंने इससे था। ये दोनों बच्चियों को जो है ना मैं दे देता हूँ। इसने ताकतवर बोला, इसने मिस्र का बादशाह बोला। दोनों ने मिलके जवाब दिया, माशाल्लाह। चले भाई, ये बच्चों के लिए तो बच्चों का यही तरह से एंटरटेन हो जाता है। और बच्चे जो है वो सिर्फ ये हमें हमारी काविश ये थी कि इनको ये मालूमात में इजाफा हो, बच्चों की मालूमात में इजाफा हो। ये सवाल जवाब करने से बच्चे जरा गौर से सुनते हैं और ये अपना ज़हनी तौर पे जो है ना तैयार होते हैं इसके ऊपर। अब ये है कि आज का एक प्रोग्राम यहाँ पर ये हो रहा है, इसके अंदर हम ये मुस्तफा से जो है ना इसका फायदा उठाते हुए आज के प्रोग्राम में इनसे फिर सुबह सहर का वक्त था, सुनेंगे ना सब बच्चे, सहर का वक्त सुनेंगे इनसे कलाम, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। सब बच्चे मिलके पढ़ते हैं। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतने न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ ले आए। वो मोहम्मद फातिह आलम बादशाह सुजा, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे उमम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम। अर्ज की जिब्रील ने शायद ये मोहतरम, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे वो सफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमाने कोई भी मिसाल ना मेरी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा समा बन गया, कैसे माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चले आज फिर आज के प्रोग्राम के लिए कल के लिए तैयारी करेंगे। हम उसका कल का टॉपिक निकालते हैं। माशाल्लाह ये अभी ऐसा इसमें आज ये छोटा बेटा ये बैठा हुआ है, ये कहीं आया निकालेगा पर्ची। चले आप निकालें, आप निकाल ली पर्ची, मैं इधर देखता हूँ, सबर करें, मैं देखता हूँ। चले ठीक, बहुत अच्छी। ये भी चले, नमाज और उसकी अहमियत। सही है, सबको ज़हन में नमाज और उसकी अहमियत, नमाज क्यों पढ़ी जाती है और उसकी अहमियत क्या है, और नमाज को किस तरह से पढ़ा जाता है, और किस किस तरह की नमाज है, कितने टाइम की नमाज है, और हर नमाज के अंदर कितनी रकातें हैं, क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने सब मालूम करके रखनी है और बात का ऐसा याद करके आनी है। तो कल मैं सवाल भी इसी तरह से नमाज के हवाले से करूंगा और आप लोगों से करूंगा, और आप व्यूअर्स को भी मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कोई इसके बारे में हिंट हो या जो भी बात हो, आप लोग इसके अंदर हमें कमेंट्स करें और हम इसके अंदर आपकी भी वीडियोस और आपकी कमेंट जो है ना वो भी शेयर करेंगे। और आगे के लिए प्रोग्राम हम नमाज और इसकी अहमियत के मौजू लेके हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो आज सवाल जवाब देते हैं, इनको चॉकलेट दिए थे। जिन बच्चों को नहीं मिले हैं उनको मैं चॉकलेट दे दूं। या आपको चॉकलेट नहीं मिला था ना? आपको चॉकलेट मिल गया ना? नहीं, ये नाराज है भाई। आपको मिल गया? सबको मिल गया है चॉकलेट, आपको नहीं मिला। ये माशाल्लाह। तो यहाँ पर कौन रह गया चॉकलेट में? ये याहिया को नहीं मिला है। अच्छा देखा, अच्छा ये चॉकलेट सबको मिल गए माशाल्लाह। और अच्छा चाहिए बड़े भाई, नाथ खान को हम लोग 2 देंगे, एक नाथ पढ़ने का और यहाँ पर हमारा महफिल सजाने का। आपको माशाल्लाह 2 चॉकलेट मिलेंगे। हमेशा मिलते हैं भाई, नाथ खान को 2 मिलती है, डबल मिलती है। हाँ, तो ये हो गया इनका। तो ये चीज हो गया, हमने सारा किया। आजकल हम अभी अल्लाह हाफिज़ करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए हम लोग करेंगे, ना भूले।
और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें और मजीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम आगे चलाने के लिए हमें जो है ना आइडियाज भी भेजें। तो अभी हम खुदा हाफिज करते हैं। अल्लाह हाफिज। गंदगी नहीं फैलाते अब्दुल जुबान और हुरैन। सफाई निस्फ ईमान है। इस्लाम सफाई का दर्ज देता है। दिल और घर दोनों को साफ रखें। ठीक है भाईजान, अब हम दोनों सफाई का ख्याल रखें। सही है। ताला निस्फ ईमान है। ये कितना गंदा हो रहा है, इसको साफ कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपना घर और स्कूल और अपनी चीज़ों को साफ रखना चाहिए, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अब सफाई का खास ख्याल रखेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अब बाहर ग्राउंड से आई है ना, अब अपना हैंड वॉश करके आए। सही तो है। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैंने स्कूल में पढ़ा है सफाई निस्फ ईमान है। ये निस्फ ईमान क्या होता है बताती हूँ। आप पहले हैंड वॉश करके आए, फिर आपको बताती हूँ। मैं कह रहा हैंड वॉश सफाई निस्फ ईमान है, मतलब हम सफाई हमारा आधा ईमान है। अच्छा, तभी अब भी बोलती है सफाई का ख्याल रखो। हाँ बिल्कुल, हमें इसलिए सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो आज का ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ, और आप लोग की वीडियोस कमेंट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमने इसमें शामिल कर दिया है, तो वो भी आप देख रहे हैं। और उरा फातिमा मेरे साथ है। कहाँ चली गई थी उरा फातिमा? सो गई थी? नहीं, फिर टीवी देख रही थी। आज इसका मूड नहीं था सबके साथ बैठने का, तो अकेले में बैठी है। सबने तो चॉकलेट ले ली भाई। हाँ, आपकी चॉकलेट रह गई है। हाँ, आपको चाहिए? हाँ, किधर है चॉकलेट? तो खत्म हो गई। चाहिए। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला है आज का। और नमाज, अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और मुझ समेत सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। सबसे पहली दुआ ही हमारी ये होती है कि भाई अल्लाह 5 वक्त का नमाजी हमें बनाए और नमाज पढ़ने की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। तो उरा फातिमा हमारी यहाँ पे। उरा फातिमा नमाज पढ़ती हो? हाँ, कब पढ़ती हो? दादा बुक के साथ पढ़ती हूँ। दादा के साथ रोज पढ़ती हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे पढ़ती हो? पढ़ के तो बताओ कैसे करती हो। सबसे पहले कैसे करते हैं नमाज में? फिर और कैसे करते हैं? किधर हाथ बांधते हैं? हाथ किधर बांधते हैं? यहाँ पे हाथ बांधते हैं। माशाल्लाह। चलो इसको भी नमाज सिखा, इसके दादा को नमाज भी सिखा रहे हैं इनको। और ये माशाल्लाह हमारी गुड़िया है। और इस फातिमा रमजान में मजा आता है? हाँ, बहुत मजा आता है। क्या करती हो रमजान में? रोजे खोलती हो? हाँ, इफ्तारी में क्या बनाया था आज? दीदी, किसने बनाई थी? मम्मा ने। अच्छी थी? हाँ, कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो उरा फातिमा के साथ कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें थी। और इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करेंगे। फिर ये कि वीडियोस आप हमें भेजें। वीडियोस आप भेजने का तरीका यही है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पे, और अपनी वीडियोस बना के हमें भेजें। या इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट करके शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए रोजे के साथ, नए दिन के साथ और नई उम्मीदों के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करें लाफे, हाथ से। लाफे।